हरियाणा के झज्जर में बहुजन समाज की बेटी संजना को न्याय दिलाने भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर उतरे सड़कों पर। घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों में भारतीय डब्बास ने भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर से की बातचीत। पीड़ित संजना को नहीं मिल रहा न्याय, भीमसेना चीफ ने हरियाणा पुलिस पर उठाए सवाल। झज्जर में भीमसैनिकों का उमड़ा जनसैलाब, काफिला देख पुलिस अधिकारियों के छूटे पसीने। मीडिया से रूबरू होते हुए भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने दी पूरी जानकारी। जुड़े रही हमारे साथ। पुलिस की लापरवाही से दबंगों के हो रहे हौसले बुलंद, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने पुलिस को दी खुली चुनौती। जुड़े रही हमारे साथ, आपको दिखा रहे हैं समय की बड़ी खबर। एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया गया और उसको बचाने का काम किया गया। यानी कि एक्सीडेंट के मामले में तो जो आरोपी मर्डर केस में तो अंदर जाएगा नहीं, उसको बचाने का काम किया। उसके बाद में चालान हो गया, कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन पुलिस ने वो फाइल वहां बंद कर दी। अब इनके साथ तो इंसिडेंट लगातार हो रहे थे, रोज हो रहे थे। पति सर पर नहीं है, पति सर पर नहीं है, ये तो रोजाना जो है घुट घुट के जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इनके साथ छेड़खानी होती। ये लोग पुलिस चौकी जाते, थाने जाते, एसपी ऑफिस जाते, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। एसपी ऑफिस से तो एसपी साहब नहीं है कह करके भगा दिया। थाने और चौकी में जाते तो कहते कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसमें गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ इसमें राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनका प्रेशर है पुलिस के ऊपर, ताकि पुलिस काम नहीं कर रही है। बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करे। यहाँ के लोकल लीडर है, लोकल जैसे एमएलए है, उनके दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है। इनके खिलाफ में अभी इस साल फरवरी के अंदर अभी इनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। छेड़छाड़ की घटना में एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन देरी से दर्ज हुई। जब ये एफआईआर के लिए ये लोग थाने गए, इनको भगा दिया गया। एसपी ऑफिस आए, यहाँ शिकायत लेकर के रख ली। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेट दर्ज होती है। पुलिस बहाना बनाती है कि तफ्तीश चल रही है, जबकि SC/ST एक्ट के रूल्स के मुताबिक तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी ये लोग नहीं कर रहे। फिर बात आ जाती है कि इनके परिवार ने जब इनके साथ में बीच बचाव करने की कोशिश की, जब इनको बचाया गया, जब इनकी इज्जत पर हमला हो रहा था, सेल्फ डिफेंस का कानून है, तब उसने जो आरोपी है, जो मर्डर केस करने का आरोपी है, उसने अपने खुद चोट मार करके उसने इनके खिलाफ ही क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी। इनका पूरा परिवार जेल गया। लगातार एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक का नाम है, विधायक से खुद दलित है, अब कैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हर एक दलित नहीं होता। दलित का मतलब है जो दबा गया है, जिसको कुचला गया है। सुनिए मेरी बात, जो दबा गया है, जिसको कुचला गया है, वो दलित है। उनके पास तो पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, वो कहाँ से दलित है? फिर जब ये लोग शासन व्यवस्था में पहुंचते हैं तो ये लोग ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। ये सिर्फ उन पर राजनीति करते हैं। तथ्य क्या है कि आप तथ्य मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके देख ली। पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है? आखिर लोकल एमएलए के दबाव में पुलिस अगर नहीं है तो आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? सबसे बड़ा सवाल है। डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? भारती दबास आपके पास पहुंची? देखिए, भारती मैडम ने आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने ऑर्डर किया है कि एसआईटी का गठन कर रहे हैं। अब इस केस में एसआईटी का गठन हो रहा है और पूरे मामले की पूरी तरह तफ्तीश होगी, आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है या मांगों को मान लिया है। हमने 10 अप्रैल तक का उनको समय देना था। दबास मैडम ने साफ कहा कि 10 अप्रैल तक समय कम है, हमें 1 महीना, हमें 15 दिन दो, 15-20 दिन हमने जो है उनको देने के बजाय हमने उनको 1 महीना दिया। अब उन्होंने 15-20 दिन मांगे, लेकिन हमारा जो समय है
वो 15-20 दिन से 1 महीना हमने उनको दे दिया। अब कैलेंडर की अगली तारीख जो वो हमारी होगी, तब तक समय पुलिस का है। अभी आपने कहा अगर पुलिस को कार्रवाई नहीं करती है तो हम उठवा लेंगे। भाई साइड देखिए क्या मकसद भाई कि पूरन देवी हमारे साथ है, हम उनको उठवा लेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को। अगर कानून अपने तरीके से ठीक काम नहीं करेगा, अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, अगर पुलिस प्रशासन तानाशाही करेगा, कानूनों का गलत उपयोग करेगा, सीआरपीसी का गलत उपयोग करेगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास पावर है, हम उठवा लेंगे। किस चीज से? बिल्कुल उठवा लेंगे। हमारे पास में, हम देखिए कानून की बात कर लेते हैं, हमारे पास में पावर है, संविधान ने पावर दी है। जब हमारी इज्जत पर हमला होगा तो हम सामने वाले को हम लोग वार उसके ऊपर कर सकते हैं। जब शासन हमारे साथ न्याय नहीं देगा तो विद्रोह उठेगा ना। फिर लोकतंत्र में जो जनता की पावर है वो हमारे पास है। हिंसा को मतलब बढ़ावा देंगे। अहिंसा का नाम नहीं ले रहे हैं। उठवाने का मतलब अहिंसा नहीं है। बिल्कुल मतलब क्या है? पूलन देवी वो औरत थी जिसने 28-30 बंदों को एक साथ मौत के घाट उतारा था, इसका मतलब दबंगई है ये? देखिए बिल्कुल दबंगई है। अगर दबंगई कहते हो, हाँ हम दबंग है, दलित नहीं है। थैंक यू भाई। किसी को दबंग और दलित कह ही नहीं सकते ना। आपने कहा कि उठवा लेंगे, बिल्कुल उठवा लेंगे जी। आप बिल्कुल आपने देखिए, आप ठीक है हमारे लिए कि हमारे साथ पूलन देवी हम उठवा लेंगे। बिल्कुल आप साफ लोगों को देंगे। प्रेस की स्वतंत्रता होगा टावर के सामने तेवर नहीं चलते। आप खुद बढ़िया से बात कर रहे हैं भाई। मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ। मैं जान करके बात कर रहा हूँ। ना जान बावला करनी ना बात करो। ढंग से बात कर रहा हूँ। ये क्या वर्डिंग होती है? जान बावला क्या वर्डिंग है? आप सबसे पहले जवाब देंगे। आप जवाब देंगे। क्लियर बात है। आराम से बात करो। मेरे पैन के साथ में बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आप जो भी हो वर्दी पहन के खड़े हो, कानून का दुरुपयोग कर रहे हो आप लोग। हम भी कोई बाहर से नहीं आ रहे, इसी समाज का हिस्सा है। आप समाज का हिस्सा नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है। तभी ऐसा हो रहा है। इसकी मर्डर हुआ है, ऐसा हो रहा है। मर्डर हुआ है, मर्डर। आप ये बताओ, एक्सीडेंट हम कर दे उसका? सुनो, आप कर दे उसका। आप ये बताओ, भी कष्ट है आप लिखित में दो। कष्ट पूरा है। मर्डर का केस हुआ था। आप ये बताओ, आप लिख के दे दो, आपकी उसकी जांच हो जाएगी। आप ये बात कर रहे हैं ना, आप क्या बोलना? आप ये बताओ, तमीज से बात करिए। तमीज से बात एक व्यक्ति बोला है। कुछ मर्जी बोलिए। बात करो। ऐसे का घमंड हो तो घमंड उतर दिक्कत है। मोटी हिम्मत ले रखी है सारी। पुलिस के साथ ऐसा है, नहीं है। एक बात करो, एक निकलो यहाँ से। बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। बर्दाश्त करने आए छूट के मेरे क्या आदमी बात कर रहा था। आप लोग तो एक महिला के साथ जब एक आदमी बोल रहा था, आप सारे क्यों बोल रहे हो? वीडियो को शेयर करते जाओ। पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस प्रशासन ठीक होता है। एसपी साहब ने बात कर ली। नीलगिरी ऑफिस